हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं टॉप यहाँ पे 1000 एमसीक्यू की क्वेश्चन सीरीज़, और जिसका आज यहाँ पे पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। और इस पार्ट फर्स्ट को हम यहाँ पे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ यहाँ पे करते हुए चलेंगे। तो ये यहाँ पे सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित यहाँ पे रहने वाली हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आपको 1000 यहाँ पे क्वेश्चन करवाया जाएगा। और इस 1000 क्वेश्चन में से आपके यकीनन जो एग्ज़ाम में वो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे श्योरिटी के साथ आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिनको ये यहाँ पे सीरीज़ करनी है तो वो यहाँ पे वीडियो के एंड तक यहाँ पे बने रहें। तो इस सीरीज़ में आपको यहाँ पे आपकी साइंस भी कवर हो जाएगी, आपकी यहाँ पे भारत की हिस्ट्री कवर हो जाएगी, जियोग्राफी कवर हो जाएगी, स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी, फिर JNK की यहाँ पे कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें यहाँ पे शामिल होंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और काफ़ी यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे थे इस सीरीज़ की, तो इसलिए यहाँ पे हम ये सीरीज़ यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आज सीरीज़ का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, और इस फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाइमन्स। तो यहाँ पे जो ऋग्वेदा है वो यहाँ पे कितने कंसिस्ट करता है हाइमन्स। तो उसका यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे 1028। तो जहाँ पे 1028 जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। और ऋग्वेद यहाँ पे क्या होता है, तो जहाँ पे जो आर्यन वैली सिविलाइजेशन थी तो उसमें जो लिटरेचर लिखे गए उनमें से यहाँ पे वैदिक लिटरेचर में से ऋग्वेद यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसमें यहाँ पे ऋग्वेद के अगर 1028 हाइमन्स होते हैं और यहाँ पे 10 मंडाल्स होते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे ऋग्वेद के कितने मंडाल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे 10 मंडाल्स यहाँ पे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है हु बिल्ट ढाई दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पे ढाई दिन का झोपड़े को यहाँ पे किसने बनवाया था, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, सिकंदर ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर जहांगीर ने। तो इसे यहाँ पे बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये यहाँ पे कहाँ पे है ढाई दिन का झोपड़ा, तो ये यहाँ पे अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे इसको बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की जो पहली यहाँ पे सल्तनत थी, स्लेव डायनेस्टी, उसका यहाँ पे फर्स्ट जो रूलर था वो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए कि यहाँ पे हम इसको सब कुछ कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हु सेड महात्मा टू महात्मा गांधी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा यहाँ पे किसने कहा था, तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने, विनोद भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें से यहाँ पे किसने कहा था, तो वो कहा था यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा कह के पुकारा था। और अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को जहाँ पे फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहते हैं, तो वो यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने कहा था, तो वो यहाँ पे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था और यहाँ पे राष्ट्रपिता किसे कहा था। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है विच इज़ द बेस्ट सूटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो जो कॉटन होती है उसको यहाँ पे उगाने के लिए जो बेस्ट सॉइल है वो यहाँ पे कौन सी मानी जाती है, तो वो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं एल्यूबल सॉइल, लेटरेट सॉइल, उसके बाद यहाँ पे आता है ब्लैक सॉइल, फिर यहाँ पे आता है रेड सॉइल। तो इनमें से यहाँ पे कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट रहती है, तो वो यहाँ पे रहती है कौन सी सॉइल, वो यहाँ पे रहती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए। इसके अलावा और बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे पाई जाती है एल्यूबल सॉइल। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो एल्यूबल यहाँ पे पाई जाती है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट इज़ द मोस्ट रेनिएस्ट प्लेस इन इंडिया। तो भारत की सबसे रेनिएस्ट जो जगह है वो कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी जगह है जिसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे भारत में। तो वो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरला,
माहेश्वरम और रणतुंगा। तो इसमें यहाँ पे आपके जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे माहेश्वरम। तो ये यहाँ पे कौन सी स्टेट में है, तो ये यहाँ पे मेघालय स्टेट में है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश जो है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कम बारिश जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द राइस लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो राइस लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया की वो कौन सी है, यानी कि कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो राइस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राइस लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसके अलावा और बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट में क्या आता है, तो वो यहाँ पे आता है किसमें, वो आता है यहाँ पे वीट में। तो वीट में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश आता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब सबसे ज़्यादा किस में आता है, तो पंजाब आता है यहाँ पे कॉटन पे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में आता है, तो वो यहाँ पे आता है सनफ्लावर में। तो ये यहाँ पे आपको सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स पता होने चाहिए और हम यहाँ पे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द रिटायरिंग एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका यहाँ पे रिटायरिंग एज यहाँ पे कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन हैं 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68 ईयर्स। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स तक यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पे रिटायर हो जाता है। उसके अलावा और बात करें जो और होते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपके कोई भी मेंबर आ गया यहाँ पे पार्लियामेंट के, तो वो भी यहाँ पे 65 से अबव यहाँ पे नहीं हो सकते, उनको भी यहाँ पे 65 से रिटायर होना पड़ता है। और बात करते हैं जो चीफ जस्टिस है उसको यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है, यानी ओथ कौन दिलाता है जब कोई भी न्यू चीफ जस्टिस जो सिलेक्ट होता है, तो वो यहाँ पे दिलाता है प्रेसिडेंट। ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस है अगर उसे अपना यहाँ पे त्यागपत्र सौंपना हो, यानी कि अपना यहाँ पे रेजिग्नेशन लेटर सौंपना हो, तो वो किसे देता है, वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही देता है। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे और बात करें तो और यहाँ पे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है, तो वो है यहाँ पे रमन्ना। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द राइट टू नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे नेशनल कैपिटल जो है वो माना जाता है। तो वो यहाँ पे आता है, तो वो यहाँ पे आती है 69 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो जहाँ पे 69 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो दिल्ली है उसको यहाँ पे भारत की यहाँ पे नेशनल कैपिटल को दर्जा यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम बात करें तो दिल्ली को यहाँ पे कब यहाँ पे दिल्ली को यहाँ पे कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी कलकत्ता से, तो ये यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन बी अपॉइंटेड। तो किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है आर्टिकल 37, आर्टिकल 52, आर्टिकल 62, आर्टिकल 75। तो ये यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आर्टिकल 52। तो आर्टिकल यहाँ पे 52 के तहत यहाँ पे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसे यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रेसिडेंट को अगर अपना यहाँ पे रेजिग्नेशन देना हो तो वो यहाँ पे किसको देता है, तो वो यहाँ पे देता है वाइस प्रेसिडेंट को। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना कि यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को देगा। उसके बाद यहाँ पे और बात करते हैं और यहाँ पे आर्टिकल जो 37 है उसके अंडर यहाँ पे क्या आता है, तो आर्टिकल 37 यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सबको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन ऑल सोशल एस्पेक्ट्स। और बात करें तो 52 के अंदर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, 62 के अंडर जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जहाँ पे 62 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 75 के अंदर यहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे सभी फैक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक्स विंग्स ऑफ फायर। तो जो विंग्स ऑफ फायर बुक है उसको यहाँ पे किसने लिखा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं एनी बेसेंट, जॉर्ज बुश, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर
APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसको यहाँ पे इन्होंने लिखा था। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आपका यहाँ पे बुक से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बुक्स के सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे चलना है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो भूटान की यहाँ पे क्या कैपिटल है, तो वो यहाँ पे आप देखेंगे आपके ऑप्शन है ढाका, कोलंबो, थिम्पू या फिर कैस्पीरिया। तो जहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थिम्पू। तो थिम्पू यहाँ पे राइट आंसर आएगा जो कि कैपिटल होगी भूटान की। और बात करें तो यहाँ पे जो ढाका है ये किसकी कैपिटल है, ये कैपिटल है यहाँ पे बांग्लादेश की। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और बात करें तो कोलंबो यहाँ पे किसकी कैपिटल है, तो कोलंबो कैपिटल है यहाँ पे श्रीलंका की। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैस्पीरिया की बात करें तो कैस्पीरिया यहाँ पे किसी की भी कैपिटल नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है हाउ मैनी प्लेयर्स इन ए बास्केटबॉल गेम। तो बास्केटबॉल गेम के अंदर यहाँ पे कितने प्लेयर्स होते हैं, तो आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7 या फिर 9। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। तो 5 प्लेयर्स यहाँ पे होते हैं बास्केटबॉल के अंदर। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे 6 प्लेयर किस में होते हैं, तो 6 प्लेयर यहाँ पे आपके होते हैं वॉलीबॉल में। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं तो यहाँ पे 7 प्लेयर होते हैं आपके कबड्डी में, ये आपको पता होना चाहिए। 9 प्लेयर होते हैं आपके खो खो में, तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सभी फैक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करें सबसे पहले। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद यहाँ पे आपका एक यहाँ पे और आपको कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करना है, जो प्रेजेंटली बास्केटबॉल के भारत के जो कप्तान हैं वो कौन है, तो ये यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच कंट्री गिव फर्स्ट राइट टू वुमेन टू वोट। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे सबसे पहले वुमेन को यहाँ पे अधिकार दिया था वोट डालने का। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर ईरान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पे वुमेन को यहाँ पे राइट दिया वोट डालने का। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 हमारा क्या कहता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है विच माउंटेन इज़ कॉल्ड ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन यहाँ पे किसे कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन हैं नीलगिरी हिल्स, अनायमुड़ी, वेस्टर्न घाट या फिर हिमालयस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स को यहाँ पे ब्लू माउंटेन जो है वो कहा जाता है। उसके बाद अगर हम अनायमुड़ी की बात करें तो अनायमुड़ी जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो हिल है किसकी, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट हिल है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे अनायमुड़ी। ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट यहाँ पे क्या होता है, तो ये आपकी साइंस सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनिट का चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एम्पियर है, वोल्ट है, कूलम है और हेनरी है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा यहाँ पे कूलम। तो यहाँ पे कूलम जो है वो यहाँ पे चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है। और अगर हम बात करें तो एम्पियर यहाँ पे किसका यूनिट होता है, तो एम्पियर यूनिट होता है यहाँ पे करंट का। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। वोल्ट यहाँ पे किसका होता है, तो वोल्ट यहाँ पे होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। कूलम यहाँ पे चार्ज का आ गया। फिर हेनरी यहाँ पे किसका होता है, तो हेनरी यहाँ पे होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन यहाँ पे किसका यूनिट होता है। और यूनिट में से यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम टू क्लैरिफाई कलर्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जिसको यहाँ पे कलर्स को क्लैरिफाई करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती हो तो उसको यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, यानी उस डिसीज़ को क्या कहते हैं। तो वो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, जॉन्डिस या फिर एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे होगा कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन को यहाँ पे कलर जो है वो क्लैरिफाई करने में डिफ़िकल्टी यहाँ पे आती है। और हम अगर बात करें तो मायोपिया यहाँ पे कौन सी होती है, तो मायोपिया में यहाँ पे किसी भी पर्सन को यहाँ पे जो नियर बाय डिस्टेंस है उसको यहाँ पे देखने में परेशानी यहाँ पे आती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे यान्डिस की, तो यान्डिस में क्या हो जाता है, तो यान्डिस में जो आइस का कलर है वो यहाँ पे येलो हो जाता है। तो वो यहाँ पे एक डिसीज़ मानी जाती है। उसके बाद हम एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो एस्टिग्मेटिज्म यहाँ पे एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें यहाँ पे
डायगनली यहाँ पे पर्सन को यहाँ पे देखने में यहाँ पे परेशानी आती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पे केमिकल नेम क्या होता है, तो वो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम डाइऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। तो उसमें यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वो यहाँ पे इसमें राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है विच विटामिन डेफिशिएंसी काज फर्टिलिटी इन वुमेन। तो यहाँ पे किस यहाँ पे विटामिन की कमी होने से यहाँ पे वुमेन की फर्टिलिटी में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से यहाँ पे वुमेन में फर्टिलिटी की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी यहाँ पे किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे एंटोनियो लेवेशियर को, अरिस्टोटल को, मैंडल को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, तो वो यहाँ पे आएगा एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को यहाँ पे फादर ऑफ बायोलॉजी भी यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि एंटोनियो लेवेशियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंटोनियो लेवेशियर को यहाँ पे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हु इज़ द डिविजनल कमिश्नर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर के जो डिविजनल कमिश्नर है वो कौन है, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, अरुण मेहता, सुब्रमण्यम, मोहम्मद अजीज़ असाद या फिर राजीव लांगर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मोहम्मद अजीज़ असाद। तो मोहम्मद अजीज़ असाद यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं किसके, श्रीनगर के। और अगर हम बात करें तो अरुण मेहता यहाँ पे क्या हैं, तो अरुण मेहता यहाँ पे JNK के यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे राजीव लांगर की बात करें तो ये यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं किसके, ये डिविजनल कमिश्नर हैं यहाँ पे जम्मू के। और आपको बता दें कि यहाँ पे जम्मू यहाँ पे डिवीज़न में यहाँ पे एक ही यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर होता है और कश्मीर डिवीज़न में भी एक ही डिविजनल कमिश्नर होता है। जबकि एक और होता है यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, यहाँ पे जिसे हम DC भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे एक होता है। लेकिन यहाँ पे जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उन 10 डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ एक ही यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे होता है। बढ़ते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट। तो प्रेजेंट यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है JNK हाई कोर्ट के, तो वो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे गीता है, अरुण मेहता है, पंकज मित्तल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, तो वो यहाँ पे होगा पंकज मित्तल। तो पंकज मित्तल जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं JNK के हाई कोर्ट के। इसके अलावा और यहाँ पे बात करें तो जो गीता थी वो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस थी JNK हाई कोर्ट एज ए UT की। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टेनिस प्लेयर वन फ्रेंच ओपन 2021। तो किस टेनिस प्लेयर ने यहाँ पे फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है 2021 का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, जोकोविच या फिर स्टेफनी डोरिच। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा जोकोविच। तो जोकोविच ने यहाँ पे फ्रेंच ओपन का यहाँ पे खिताब जीता है। और इसमें इसने किसको हराया था, तो इसने हराया था यहाँ पे स्टेफनी डोरिच को। और अगर हम बात करें तो जोकोविच यहाँ पे किस देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे सर्बिया के यहाँ पे नोवाक जोकोविच जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे और अगर हम बात करें तो जोकोविच इस टाइम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर भी हैं इन द रैंकिंग में। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या कहता है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट। तो भारत की यहाँ पे पहली सैटेलाइट यहाँ पे कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन हैं रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट या फिर भास्करा। तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है जो भारत की पहली सैटेलाइट थी, तो जो यहाँ पे भारत ने यहाँ पे भेजी थी अंतरिक्ष में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है वेयर इज़ एलोरा केव सिचुएटेड। तो यहाँ पे एलोरा जो कि केव्स है वो कहाँ पे है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, केरला है या फिर राजस्थान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे एलोरा की यहाँ पे केव सिचुएटेड हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे को एक और फैक्ट बता दें कि जो एलोरा केव्स है इसमें यहाँ पे किस यहाँ पे
गार्ड को रिलेटेड हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे किस यहाँ पे रूलर को रिलेटेड हैं, तो ये यहाँ पे रिलेटेड हैं बुद्धिज़्म को। तो इसमें जो भी धर्म यहाँ पे देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे बुद्धिज़्म की यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है हाउ मैनी कमांड्स जोन ऑफ इंडियन आर्मी इन इंडिया। तो इंडियन आर्मी के यहाँ पे कितने कमांड्स जोन हैं भारत में। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 4। तो 4th यहाँ पे कमांड जोन है, जिसमें आपका नॉर्थ जोन है, वेस्टर्न जोन है, फिर यहाँ पे ईस्टर्न जोन है और साउथर्न जोन है। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक फैक्ट हो रहा है कि जो यहाँ पे नॉर्थ जोन है वो यहाँ पे JNK के उधमपुर में है। तो ये भी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके JKP के एग्ज़ाम के लिए। तो इन क्वेश्चंस को यहाँ पे मिस आउट नहीं करना। तो ये यहाँ पे 25 क्वेश्चन की रोज़ सीरीज़ रहेगी, और ये सीरीज़ अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमें सपोर्ट करना होगा। आपके सपोर्ट के बिना हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसमें से इन 1000 क्वेश्चन में से आपको गारंटी यहाँ पे 13 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे कभी भी मिस आउट यहाँ पे नहीं करना। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर यहाँ पे प्रेस करें ताकि हम यहाँ पे जब भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करें और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।